विद्वद्गण तथा धाम धनी का अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, हजुरहरू सबैको चरण कमलमा मेरो कोटानकोट प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज कति सौभाग्यको कुरा हो। आज श्री हाम्रो दाजु महेन्द्र अधिकारी ज्यूको गृह प्राङ्गणमा ब्रह्मवाणीको यज्ञ हुन गइरहेको छ र सुंदर साथ जी, हामी आफूलाई धेरै नै भाग्यशाली ठान्नुपर्छ, किनभने हाम्रो बीच श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावाबाट उहाँको संस्थापक पूज्यपाद स्वामीजी पधार्नु भएको छ। साथै राजकोट गुजरातबाट जोस्ना माताजी र विभिन्न स्थानबाट आदरणीय विद्वद्गणहरूको पनि आगमन भइसकेको छ र सुन्दर साथजी, आजको हामी कार्यक्रममा जति सक्छौँ लाभ उठाउने कोसिस गरौँ र यति भन्दै म आजको कार्यसूची अघि बढाउन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रथम सिजदा करूं पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशुक बिच आसक के दिल आए, रह न सको मैं बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो विवाह को तब सहना बिरह खिन, जारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे, बल गया काम शराड़े चढ़े वंचित कारज सरे, वंचित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे धनी मेरे धनी धाम के दुल्हा में कर ना सकी पहचान, मैं याद कर जो मारे तक बार, मेरे धनी
सो तुम नींद उड़ाए बुलावने नींद उड़ाए बुलावने पहुँचाया कौन हुकुम पहुँचाया कौन हुकुम मेरे धनी मेरे धनी मेरे धनी मेरे धनी रोंगी उठी आग इश्क मदनी मगर रे निधनि रे गर निधनि रे स निध मदनी मदनी द स क्या रोही क्या रोगी उठी आग इश्क फिर चर सारा रोया फिर चर सारा रोया जाए झाला पहुँची हक जाए झाला पहुँची हक मेरे धनी मेरे धनी श्री महामत कै भूबजी श्री महामत कहे महबूबजी श्री महामत कहे महबूबजी खेल देख जाया दिल हासी करी भली बात सो हासी करी भली बात सो अब उठ सुख निज मिल अब उठ सुख निज मिल मेरे धनी मेरे धनी मेरे धनी मेरे धनी धाम के दुल्हा धाम के दुल्हा धाम के दुल्हा कर ना सके
तुम्हारे हित की मान मेरे धनी मेरे धनी मेरे धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सुन्दर साथजी अति नै मिठो वाणी गायनको स्वाद हामीले अहिले पाएको छौँ र सुन्दर साथजी सुदूर गुजरातबाट पाल्नु भएको हामी सबैकी प्यारी आदरणीय ज्योत्सना माताजी हाम्रो बीच आइसक्नु भएको छ र सुन्दर साथजी हामी सबैको प्राण वल्लभ प्राणेश्वर प्राण जीवन श्री प्राणनाथजीको मुखार वृन्दबाट अवतरित ब्रह्मवाणीको रसास्वादन गर्ने हामीले सुअवसर प्राप्त गरेको छौँ र सुन्दर साथजी आउनुहोस् ज्योत्सना माताजीको मुखार वृन्दबाट ब्रह्मवाणीको चर्चाको स्वाद हामी लियौँ। चरण को धनी ए न छोड़ा योखी लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। आउनुहोस् यो बिचको समय हामी किरन्तन म हजुरलाई खिलवत ग्रन्थ गमप 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 निधा पमप गमप ग मगरे निस जियो जानो 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 जियो जानो 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 जियो जियो जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी मैं ये कहने को भी आँख छू ये कहने को भी नाक छू कहो तुमसे जियो जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। उपजावत कच कच दिल में उपजाता सुभी तुम ही उपजावत दिल बाहे भीतरांतर दिल बाहे भीतरांतर अब तुम
सब जान ज्यों जानो ज्यों जान जानो ज्यों जानो। मैं मागा डरात हूँ सो डरावत हो तुम। सनि स ग म प नि धा प म प ग म प ग म ग रे नि स नि स स नि स स स ग ग ग स ग ग ग स म म म ग म म म ग प प प म प प नि सा ग रे सा नि ध प म प ग म प ग म ग रे नि स। मैं मागा डरात हूँ सो डरावत हो तुम। मैं मांगे तुम्हारी तुम पे मैं मांगे तुम्हारी तुम पे ना तो क्यों करे अंगना कसम ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी कछु ये कहने को भी कछु कहाँ कहो तुमसे क्यों जानो क्यों जानो जानो क्यों जानो क्यों जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी मैं धनी तुम्हारी मैं धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ। चरण को धनी ये न छुड़ा योगी लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो। धनी नजर खोलो बातून पल नवालु निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के ही जीवन। पशु पक्षियों का ईशक सने खावंद इनो में खेल ही धन धन इनो के भाग अरस के जानवरों का कायम है सुहाग कायम है सुहाग। अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी की असीम कृपा से आज हम सब ये कालिंपोंग की पावन पवित्र धरा पर श्री हमारे महेंद्र भाई जी या ललित भाई जी कहो या श्याम भैया जी कहो या अधिकारी परिवार की ओर से, वैसे तो राज जी जब से हम धामधनी के चरण कमल से हमारी सुरता इस नश्वर जगत के अंदर ये खेल देखने के लिए जब व्रज के अंदर आई,
जब धामधनी के चरणों से हमारी सुरता फिरी और इस संसार को जब देखने लगी, तब से लेकर आज दिन तक हम एक क्षण भी, एक पल भी, एक साइत वहां नहीं पूरी हुई है परम धाम में। तब से हम अलग हुए ही नहीं। लेकिन ये वाणी परिक्रमा ग्रंथ की ये चौपाई के माध्यम से धामधनी क्या सिखापन हमको दे रहे, क्या प्रबोध दे रहे कि नजर से नकाड़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। तो धामधनी की मेहर हमारे पर अपरंपार बरसती रही है, आज भी बरसी रही है। और जब तक हम इस संसार में एक खेल को देखते रहेंगे, इस शरीर में हमारी सुरता रहेगी, तब तक धामधनी की नजर हमारे पर और प्रेम और अनंत आनंद बस धामधनी बरसा ही रहे। इतना नहीं, हमारे पर अपरंपार मेहर कर रहे। ये मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों को खेल देखन का उपज्या ख्याल। अनादिकाल से परम धाम में रहते हुए भी हमने जो मार्फत की पूर्ण जो पहचान, राज्य के दिल की जो पूर्ण पहचान हमने नहीं की थी, वो पहचान देने के लिए ये खेल बना। और ये खेल ही ऐसा बना कि इस में चरण के माध्यम से अभी आगे आपको विषय के अनुसार धामधनी की कृपा से हम देखेंगे। मेरे कहने का भाव यही है सुंदर साथ जी कि इस चौपाई के माध्यम से धामधनी क्या सिखापन देना चाहते हैं, ये हम आगे प्रसंग की ओर बढ़े। कि अभी जो मैंने बात छोड़ी कि हमारे पर अपरंपार मेहर बरस तो रही है, लेकिन आज एक विशेष मेहर बरसी और ये नवागृह प्रवेश निमित्त ये इतना सुंदर कार्यक्रम रखा गया ये परिवार के अंदर। और हम सब रूहों को ये परम धाम की याद दिलाने के लिए कि तुम हे सब ब्रह्मात्माएं धामधनी के चरणों में ही बैठी हो, कहीं दूर नहीं हो। हक नजिक सेहरग से आडो पटन द्वार। वैसे तो परम धाम के अंदर तो हमारे मूल तन धामधनी के चरणों में बैठे, लेकिन यहाँ हम मानते हैं हमारे अंदर कई बार एक शंका उत्पन्न होती कि धामधनी इतनी दूरी बना ली, हमसे इतने दूर आप परम धाम में बैठे हो और यहाँ आप खेल को दिखा रहे हो, हमसे इतनी दूरी है कि हम आपके चरणों में बैठे हुए भी नहीं आपको देख पा रहे हैं, नहीं परम धाम की लीला, नहीं आपके साथ कोई बातचीत, नहीं शोभा, नहीं स्वरूप, कोई श्रृंगार की कोई भी लीला से हम अभी सम्मिलित नहीं, मतलब अलग है। तो धनी वहां तो एक साहित्य भी नहीं हुई है, एक पल भी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ कितने साल हम ब्रज में आए, तब से लेकर आज दिन तक 5000 साल व्यतीत हो गए और कभी नहीं अनुभूति, नहीं कब महसूस कुछ भी लहर उठना, ये कुछ नहीं। तो इस चौपाई के माध्यम से धामधनी बता रहे कि खावन दिनों में खेल ही धन धन इनों के भाग। अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम परम धाम के पशु पक्षी जानवर, चाहे यावत जो भी बनी है वहां सामग्री, यावत पदार्थ जो भी बने हैं, और वहां तो स्वलीला अद्वैत भूमिका है। वहां तो एक एक कण में सत
चिद और आनंद की लीला हो रही है, वहां सब वाहिदत्व में है, वहां सब एक रस है। लेकिन आज धामधनी इस चौपाई के माध्यम से हम सबको एक चुनौती दे रहे हैं। एक खुली चुनौती क्या है? वैसे तो ये पशु पक्षियों का जो राज्य के प्रति ईर्ष्या स्नेह, जो प्रेम है, बस वो पशु पक्षी वहां सिर्फ बस धनी को देखते हैं और धनी का प्रेम स्नेह, और वहां उसी को राज्य के बिना कुछ दिखता ही नहीं। तो ये जो बात राज्य ने इस प्रकरण में रखी है, ये प्रेम की जो अनंत ये सागर बहनाने वाली अनंत आनंद के सागर की जो यहाँ अनंत में जिसकी मूल्य आंका जाए, इतना नहीं और आगे कहूँ तो प्राणदास सुंदरसा जी एक हमारे लिए एक चिढ़ाने वाली बात है कि देखिए वहाँ के पशु पक्षी जानवर, उसी का कैसा सौभाग्य है। वो पशु पक्षी धन्य धन्य है, वो पशु पक्षी सौभाग्यशाली है कि उसी के बीच हमारे धाम के धनी प्राणों के प्रीतम श्री राज जी कैसी प्रेममय लीला कर रहे हैं, कैसे प्रेम की कीड़ा में मग्न है। इतना ही नहीं, उसी का सुहाग अखंड है। क्योंकि हम जब इस चौपाई के माध्यम से समझेंगे तो हम दृष्टा के रूप में परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा इस संसार में इस खेल को देख रही है, और हम उसी के अंग थी नहीं, अब है। धामधनी भी वाणी में बता रहे कि ये रूहे तुम सब मेरे अंग हो, तुम सब दिल मेरा इश्क। इतना नहीं, नूर को नूर जो नूर है उसको कौन श्रृंगारे। और हम चंदन चढ़ावनी में भी बोलते हैं कि श्यामा जी के अंग वो सुंदर साथ, और श्यामा जी किसके अंग है? वो राज्य के अंग है। और सब कुछ और सबके मूल में क्या है? राज्य का दिल है। हम जब मार्फत में देखेंगे तो राज्य का दिल पूरा परम धाम में लीला कर रहा है, और हकीकत के रूप में सुंदरसा जी श्यामा राज्य के अंग श्यामा जी लो, या श्यामा जी के अंग हम सब 12,000 ब्रह्मात्माएं, खूबी खुशहालियाँ, सेविकाएं, या पशु पक्षी जानवर कीट पतंग, या स्थावर जंगम जड़चर वो, या कोई भी जमीन के ऊपर के, चाहे कोई भी ले लो ने वहां के, ये सब राज्य के ही आत्म स्वरूप है। वहां की लीला के आधार पर कोई अलग नहीं है सुंदर साथ जी। तो इस चौपाई के माध्यम से हमको ये क्यों कहा गया कि वहां सिर्फ पशु पक्षी ही राज्य के साथ लीला कर रहे हैं, और हम उसी के दिल में रहने वाली ब्रह्मात्माएं, और आज क्यों इतनी दूरी बना ली? हमारा हाल अभी कैसा है? हमारी स्थिति अभी कैसी है? लग रहा है कि राज्य तो अनंत, मतलब कोटि पंथ बहुत दूर कहाँ बैठे हैं? परम धाम में, मूल मिलावे में। लेकिन वाणी एक की ओर क्या सिद्ध कर रही है? वाणी एक की ओर क्या सिद्ध कर रही है कि ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलुब। ऊपर भी अर्श नहीं है और नीचे भी अर्श नहीं है, परम धाम नहीं है। परम धाम कहाँ पर है? हमारे धाम दिल में। और हम ये भी बोलते कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श परम धाम,
तो परम धाम कहाँ पर है सुंदर साथ जी? हमारे धाम दिल में। तो देखिए जहाँ परम धाम है तो वहाँ राज्य भी अलग नहीं है, श्यामा जी भी अलग नहीं है, सखिया भी अलग नहीं है, और परम धाम के 25 पक्ष भी अलग नहीं है। और यावत सामग्री संपूर्ण 25 पक्षी जो नियामत है, नेमत है, ये सब कहाँ पर है? वहाँ जो परम धाम में। तो ये परम धाम तो हमारे धाम दिल में। कई बार स्वामी जी चर्चा में बताते हैं, एक छोटी सी बाल्टी पानी की भरी है, उसी के अंदर सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य एक छोटी सी बाल्टी में दिखाई देता है ना। इतना नहीं, एक ओस की बूंद पत्ते पर पड़ी है, एक बूंद के अंदर भी 13 लाख गुना बड़ा सूर्य दिखाई देता है ना। तो एक सूर्य जो इसी के अंदर दिखाई देता है सुंदर सा जी, इतना नहीं। और आगे टेक्नोलॉजी की ओर हम देखें तो देखिए इतनी पेन ड्राइव या आरडीस ले लो, तो उसी के अंदर दुनिया की कितनी कई मतलब हिसाब नाप के बारे की अनंत डेटा उसी के अंदर समाहित हो जाते हैं ना, एक रील में चलते हैं। ठीक है, तो जो वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं, तो क्या पूरा परम धाम जो परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा जो हमारे अंदर बैठी है, जीव के अंतस्करण और एक आत्मा जो बैठी है अंदर हमारे धाम दिल में, तो क्या उसी के अंदर पूरा परम धाम नहीं बसा सकते? क्या नहीं होता क्या अंदर बसा हुआ? तो पूरा परम धाम हमारे अंदर है। लेकिन धामधनी इतने चरण में कि खावन दिनों में खेल ही धनधनिनों के भाग। दो ही चरण को हम अब समझे कि ये परम धाम का जो जानवर है, पशु है, उसी का कैसा सौभाग्य है, क्यों वो धन्य धन्य है। और हमने आज कैसा हाल करके रखे, और लड़ाई लड़ाई के हम प्रेम की मांग कर रहे हैं। और धामधनी ये इश्क दे दो। इंद्रावती ने तो ये मांगा था ने कि तुम तुम्हारी साहेबी राखो अपनी आप, और इश्क दीजो मैं अपना में तासो करूं मिलाप। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाई। उसी महामती जी ने, इंद्रावती जी ने क्या मांगा कि धनी आपकी साहेबी नहीं चाहिए, आपकी बुजुर्ग की मतलब जो बड़ाई मेरे को इस संसार में दे रहे हो, ये मेरे को नहीं चाहिए। आप मेरे को प्राणनाथ, इस संसार को अखंड करने की जो शोभा प्रदान कर रहे हो, वो भी मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम। क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम। क्योंकि ब्रह्म इश्क दो एक है। जो प्रेम है ने वही राज्य के अभिन्न अंग है। जो प्रेम है तो राज्य, और राज्य है तो प्रेम है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों में कोई अलगता नहीं है। जहाँ राज्य वही तो प्रेम के स्वरूप है, प्रेम ही वो तो प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो प्रेम कैसे आएगा? मैं दो ही चरण बस समझाना चाहती हूँ। प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा? तो देखिए कि धनधनिनों के भाग, और आगे बताए कि अर्श के जानवरों का कायम है सुहाग। तो इन पशु जानवर जो पक्षियां है, उसी के अंदर धामधनी परिक्रमा ग्रंथ की एक चौपाई के माध्यम से हमको एक प्रमाण दे रहे हैं। पीयू पीयू कर पुकारई, कोई कहीं खसम खसम, कोई कोई कहे तुम ही तुम है, कोई कहे राज राज, असवारी पशु पंखियों पर धनी करत है जब। देखिए ये जो पशु पक्षी है, बस रात दिन पशु पंखी चाहे कोई भी है, रात दिन बस धामधनी की जिक्र कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं। एक क्षण भी अपने से राज्य को अलग नहीं करना चाहते। क्या
होता जो एक क्षण भी राज्य अलग होते तो यही प्रकरण के माध्यम से धामधनी ने बताया कि सुबह जब राज्य, यही प्रकरण में आता है कि जब पशु पक्षियों को धामधनी करोड़ों स्वरूप धारण करके जब दर्शन देते हैं तो आपको एक संशय भी उठेगा, शंका होगी कि वहां तो आप बता रहे हो कि एक एक कण में सत्यचिद और आनंद की लीला हो रही है, वहां तो एक एक कण ही राज्य के स्वरूप है, तो फिर क्या राज्य को दर्शन देने की जरूरत पड़ती है? लेकिन हाँ, लीला रूप में सब है, लीला रूप में सब है। हाँ, वहां जब हम बोलते ना त्रिजी भौम की पड़साल में, त्रिजी भौम की जो पड़साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात वन सिंचत अमृत गान। भाई तीसरी में बोला पशु पक्षी का मुजरा लेवे सुख नजरों समो अंगो देवी। देखिए, सुबह जब हमारे रंग माहौल की मैं थोड़ी लीला में ले जाऊं, क्यों पशु पक्षियों का भाग्य धन्य धन्य है, वो क्यों सौभाग्यशाली है, और हम तो धामधनी के दिल में रहने वाली। आज कोई राज्य की नेकलेस बनी, मैं एक लीला रूप में बता रही हूँ, वैसे राज्य से कोई अलग नहीं है, मतलब कोई राज्य की नेकलेस बनी है, कोई राज्य की ब्रेसलेट बनी, मतलब कहने का भाव कोई राज्य की बाली कुंडल बनी है, कोई राज्य की बेसर बनी है, कोई राज्य के तिलक की एक बिंदी बनी है, कोई राज्य के ऊपर सिर के जो पाग में दुखदुखी बनी है, कोई तुरा बनी है, कोई चंद्रिका बनी है, कोई एक एक नंग बनी है। इतना नहीं, कोई कड़ा बनी है, कोई पौंची बनी है, कोई मुद्रिकाएं बनी है, कोई उसी के गले का जो हार की हम शोभा देखते हैं, कोई जामे के अंदर की चित्रकारी के अंदर जो बेल फूल बूटे आए वो बनी है, कोई राज्य के चरण कमल में जो जांजरी घुंघरी कांबी और जो कडला की शोभा है वो बनी है। मतलब हमारी ब्रह्मात्मा ही राज्य का श्रृंगार है। ये तो मैंने बताया कि नूर का नूर जो नूर है उसी को कौन श्रृंगार है, मतलब हम धामधनी के हमारे बिना अधूरे हैं, और हम राज्य के बिना हम उसी के अंग संग है, उसी के ही अंग है, उसी के एक वहां तो रोम है ही नहीं, लेकिन मैं बताऊं उसी के रक्त में मैं क्या कहूं, मतलब वही हमें, जो वो है वही हम है, हमें वही तो राज्य है। सिर्फ तू ही तू हम जब बोले मान लो तो ऐसी अंग संग रहने वाली हमारी स्थिति ऐसे क्यों हमने विचित्र बना दी। हम बोलते तो है कि तन सुवेरु निस दिन जागे, निस दिन पियू 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 कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हम बोलते, लेकिन मेरे को बताइए, इतनी ब्रह्मात्माएं सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, नजर तो राज्य की ओर चर्चा की ओर है, लेकिन कितनी देर हमारी इंद्रियां शांत रही, और कोई घर में यात्रा करके आ गए होगे मन की एक तरंग, कोई कहीं यात्रा करके आ गए होगे। देखिए एक क्षण भी हमारे विचार शांत नहीं, कितने किलोमीटर की कलिंगपोंग सिलीगुड़ी मतलब बागडोगरा की कई यात्रा काट के हमारा मन यहाँ आ जाता है, एक क्षण भी हमारा मन शांत नहीं रहता। और सुंदर साथ जी, और हमने क्या बोला, क्या बोला कि निस दिन पियू 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 कहिए, और तन सुबह रूह निस दिन मतलब दिन रात जगती रहती है। तो क्या हमारे अंदर खाते पीते उठते बैठते सोपन सोत जागृत दम न छोड़े मासू को, क्या ये स्थिति हमारे अंदर बनी है? हम सबको अपने अपने को अंदर जाके पूछ ले
कि हमारे अंदर ये स्थिति बनी है, सिर्फ हम ज्ञान के धरातल पर है। हम ज्ञान की चौपाइयों के माध्यम से तो हम बोल देंगे कि हम ब्रह्मात्मा है, हमारे प्रियतम राज जी है, हम गा भी लेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो स्थिति नहीं बनी। हमारा मन एक क्षण भी शांत नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ा। और अर्जुन को देखिए, कृष्ण जब वहाँ अर्जुन अपने कक्ष में सोया हुआ है, अंदर देखने के लिए गए, तो अर्जुन के हृदय के अंदर से क्या आवाज आ रही थी? क्या आवाज आ रही थी? कृष्ण 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 आ रही थी ना। हमारे अंदर माया माया, हमारे अंदर तो वही आवाज आती है ना। या बच्चे, या परिवार, या आज वहाँ कौन सा काम बाजार में मतलब निपटाना है, या क्या शॉपिंग करना है, आज घर पे जाके क्या क्या काम करना है, या परिवार को आज बस इतने दिनों से बात नहीं हुई है, तो हमारे अंदर तो बस वही डेटा चलता रहता है ना। देखिए, वही परम धाम के जो अर्श के जानवर है, वही पशु पक्षी है। आप आगे सुनिए ने, क्यों ये बात मैंने आधी छोड़ी थी। ईश्वर सर्व प्राणिधानम, मतलब ईश्वर सर्व प्राणिधानम मतलब अक्षरातीत के चरणों में हमारा सब कुछ समर्पण, सर्वस्व समर्पण। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा जीव और हमारी आत्मा भी, कि धनी हमारा यहाँ कुछ नहीं है, जो है वो सब कुछ धनी आपका है। मेरा सब कुछ आपका है, तो मेरा बचेगा ही क्या कि मेरा है। यही मैं खुद ही टले, यही हम बोलते ने, क्या बोलते? मारिया कहिया, काढ़िया कहिया, और कहिया जुदा। यही मैं खुद ही टले, तो बाकी रहिया खुदा। ये चौपाई तो हम खिलवत ग्रंथ की बोल देते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो स्थिति पर हम पहुंचे? सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल मान दिया तुझसो। हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन सी शोभा बननी चाहिए? देखिए, हमारे ब्रह्मात्मा का गुण क्या होना चाहिए? देखिए, बताती हूं मैं। हमारे अंदर त्याग, वैराग्य, शील, संतोष, दया, करुणा, बलिदानी, कुर्बानी, अंतिम में कहूंगी हमारा सर्वस्व समर्पण, कि राजी हमारा कुछ भी यहाँ नहीं है, सब कुछ आपका है। हम फॉर्मेलिटी तो कर लेंगे। हम मान लो हम किसी के घर पे गए, एक दिन रुके, दूसरे दिन रुके, ठीक है, 2 दिन तो अपने घर के लोग बोलेंगे चलो ठीक है, आप आए हो ने, ये सब कुछ आपका है, आप जैसे रहो, खाओ पियो, मौज करो, आनंद करो। लेकिन क्या सही में बोला वैसे प्रैक्टिकल में घटित होता है? ये सब कुछ आपका है, बोलते देंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन उसकी स्थिति देखो, अंदर से वो सोचते होंगे, और उसी के मुखारविंद के भाव देखते भी हम पहचान जाएंगे कि अब वो थक चुके पूरी तरह, कि अब जाए तो अच्छा है। बस हमारा इतना ही है अंदर, हम राज्य को धोखा दे, मतलब ब्रह्मात्मा को धोखा देना, मतलब सुंदर साथ को धोखा देना, मतलब बोलते तो रहवे निर्गुण आहार भी, और जिन दिन रहो साथ में तुम हो रही हो रेणु समान, इत जागे को फल यही है, तुम चेत लीजो चतुर सुजान। हम बोलते हैं, लेकिन कोई चौपाई पर हम बुरे खरे सिद्ध नहीं होते। इस चौपाई की सार्थकता किसमें है? जब हम प्रैक्टिकल फॉलो करें, प्रैक्टिकल हम चले। मैंने बोला ना कि सब श्रृंगार को शोभा देवे। हमारे अंदर अंतिम जब प्रेम आएगा, भले सब गुण है हमारे अंदर, और हम अर्जी में भी बोलते अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, आरे से होए साहेब सो सन्मुख सदा।
कई चौपाई ऐसी है जो हमको लागू हो रही है, अभी लागू होती है, हो नहीं रही है। यही समर्पण, ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, यही समर्पण महाराजा छत्र साल जी ने किया कि यही टीका, यही पावड़ो, यही न्योछावर आए प्राणनाथ के दिन पर छत्ता बलि बलि जाए। सब कुछ अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं बचा। उसी को अमीरुल खासल खास महाराजा की शोभा प्राप्त हुई। क्यों? बुंदेलखंड अपना राजपाट कि धनी अभी मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है वो सब आपका है। उसी ने जो बोला ने वही किया। कैसे? मतलब प्रैक्टिकल फॉलो किया, तब किया ने। हमारा तो कॉल भी कैसा है, फिर कॉल फेल और हाल हम बोलते हैं ना, कहना करना और रहना। हम कहते कुछ और है, रहते कुछ और है। देखिए सर्वस्व समर्पण, तभी तो छत्रसाल जी के पद में बोला, जीवन आए श्रीराज वही भोग में, तन मन धन लेन्यो छावर कीनो लोकी कलो पानोला। देखिए तन मन और धन सब कुछ न्योछावर कर दिया। और हम कंचन थाल में हम रोज बोलते, रोज जुट्ठा बोलते कि तन मन धन ले न्योज। ये तो महामती ने बोला था, श्री महामती चरणों कि अपने धाम दिल में बैठे हुए युगल स्वरूप को चरणों में प्रणाम करते हुए घुमर जी के मंगला जी के अंदर जब आरती उतरती थी तब उसी ने अपने धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप को प्रणाम करते हुए बोला था। और हम आज रोज बोलते थे राज्य को कितना हमने राज्य के लिए, मिशन के लिए, सेवा में हमने कितना समर्पित किया, हमारा क्या त्याग। कुछ नहीं, शायद कहीं सेवा की बात आती तो हमारे जेब से 500 की कदाचित कभी गलती से भी कोई नोट निकल गई तो फिर रख देंगे कि नहीं 100 देना था, 500 निकल गया, चलो गलती हो गई, फिर अंदर जेब में डाल दो। मतलब हमारी ये सोच है, ये संकुचित विचार है, हमारी ये मानसिकता है। हम समर्पण में हम जीरो है, शून्य है। आज दूसरे मत पंथों को हम देखेंगे ना, मेरे को मतलब कई बार पीड़ा होती है। गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय और ब्रह्मा कुमारीज मत दोनों इतने फैल रहे हैं, पता नहीं पूरे गुजरात को नहीं, आज तो और प्रांतों में भी अपना प्रचार प्रसार एक मैं क्या कहूँ पूरा कवर कर लिया है। गुजरात को तो पूरा कवर कर लिया है। ये हरिभक्त के हम जब सुंदर साथ बोलते हैं ना, उसी में हरिभक्त बोला जाता है। तो ये हरिभक्त क्या प्रमुख स्वामी चाहे वो कमाने के कहीं मतलब कोई बिजनेस या कोई फैक्ट्री थोड़ी चलती थी, अपने हरिभक्तों के सेवा से ही तो चलाने। बड़े बड़े मंदिर आज 140 कंट्री में उसी के बड़े बड़े मंदिर स्थान जो भी बने, ऐसे छोटे सेंटर तो कई बने हैं। और कितने हरिभक्त में पुरुष महिलाएं काम कर रही है, क्योंकि हमारी जो मिशन के प्रति हमारा समर्पण, हमारा त्याग, क्योंकि समय नहीं है तो मैं ज़्यादा उसी के अंदर बहुत नहीं अंदर गहराई में ले जाऊंगी। मेरे कहने का भाव कि सुंदर साथ जी ये जो परम धाम के पशु पक्षी जो जानवरों का समर्पण क्या है, वो जो अंगना भाव से राज्य को रिझा रहे हैं, तो आपको एक संशय पैदा होगा कि वहां कोई नर भी होगा और कोई मादा भी होगा, तो कैसे अंदर अंगना भाव पैदा हो, कैसे अंगना भाव पैदा होगे।
लेकिन वहां कोई आकार का महत्व नहीं है, क्योंकि वह तो सब आत्म भाव में है, वहां रूप का कोई महत्व नहीं है। ये तो हम यहाँ ऐसी आकार और रूप वाली भेदभाव वाली दुनिया में बैठे हैं ने, तो यहाँ ऐसा लगेगा कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। देखिए ना, मैं यहाँ के महापुरुषों का प्रमाण दूंगी ने, तो जब चैतन्य महाप्रभु या डोंगरे जी महाराज या महावीर स्वामी, ये सब भगवान बुद्ध एक जब अवस्था प्राप्त कर लेते थे, तो उसी के सामने भी मतलब कहीं एक स्तर बन जाता था, मतलब कहीं एक योग्यता प्राप्त हो जाती थी। तो जो ये महापुरुष वहां तक पहुंच सकते हैं, तो हम तो है ब्रह्म सृष्ट, हम कौन है? जब देखिए ना, सुखदेव मुनि, उसी के पास से स्त्री पास हुई या पुरुष, उसी को पता नहीं था। अभी मैंने भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, उसी को किसी ने पूछा, तब बोले कि आज से 7 साल पहले आए होते तो मैं बताता कि स्त्री पास हुई या पुरुष मेरे पास में से पास हुए। तो यहाँ के एक केवल ये अवस्था प्राप्त किए हुए निराकार तक पहुंचने वाले महापुरुष के अंदर जो ये निर्विकारिता आ सकती है, ये योग्यता, ये स्तर जो प्राप्त, ये अवस्था जो प्राप्त होती है, तो हम तो सुंदर साजी कौन है? हमने कितना बड़ा दावा लिया ब्रह्म सृष्टि का, तो हमारे अंदर तो कौन सी अवस्था, कैसी अवस्था बननी चाहिए? ये परम धाम के जानवरों की लीला है। उसी के बीच में राज जी लीला करे, कीड़ा करे प्रेममयी। और आगे और मैं बताऊं कि जब मैं जो बात आधी छोड़ी थी, मैं फिर यहाँ जोड़ रही हूं कि जब पशु पक्षियों को राज्य तीजी भूम की परसाल से जब अपनी प्रेममयी दृष्टि से प्रेममयी अमृत का जो सिंचन करते हैं अपने नेत्रों से, तो चांदनी चौक में अक्षरब्रह्म भी आते दर्शन करने के लिए लीला रूप में। वैसे तो स्वरूप एक, लीला दो ही, लेकिन लीला रूप में जब चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आते, और अनंत पशु पक्षी चांदनी चौक में जब सुबह दीदार के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं, वहां चांदनी चौक या आसपास के 7 वन है, जो केल, लिंबोई, अनार, अमरूद, जामुन, नारंगी और बट, तो 7 वनों में जो पशु पक्षी, इतना ही नहीं, जमुना जी के और पार वहां भी नहीं, और सरवर सागर ले लो ना, पूर्व में, चारों दिशाओं में, वहां तो कोई दूरी है नहीं, क्योंकि सब जगह राज्य धामधनी की लीला हो रही है। तो मैं कहने का मेरा यह भाव है कि सुंदर साजी, चाहे कोई पक्षी या पशु या जानवर सरवर सागर में बैठे हैं, और कोई चांदनी चौक में खड़े होकर राज्य का त्रिजी भूम की बरसाल से अमृतमय दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको और मेरे को यहाँ के विचार के धरातल पर एक विचार उठेगा, एक संशय उठेगा कि इन पशु पक्षियों को तो राज्य ने दर्शन दे दिया, लेकिन वो तो सरवर सागर में बैठे हैं, वहां से दीदार पा रहे, तो कैसे होगा? लेकिन वहां क्या है? वहां कोई दूरी, जैसे हम मान लो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि कितनी दूरी पर पड़ेगी? बहुत तो बस यहाँ से 15-20 कदम या 50 कदम तक हमारी दृष्टि पड़ेगी, ठीक है? इससे आगे की हमारे अंदर ये नेत्रों में देखने की क्षमता नहीं है। परमधाम में ये नहीं है। राज्य तीजी भूम की परसाल से सरवर सागर में बैठे हुए पशु पक्षियों को भी जितना सुख, जितना प्रेम का आनंद यहाँ पशु पक्षियों को प्राप्त हो रहा है, इतना ही सरवर सागर में बैठे हुए पशु जानवरों को ये सुख मिल रहा है। यहाँ हमारी मन की जो दोट है, मान लो मैं यहाँ भी बैठी हूं, एक क्षण के लिए मेरे विचार राजकोट गुजरात में चला गया,
लेकिन मेरी मन की एक तरंग विचार गए, ठीक है, मैं नहीं गई हूं। हमारी मन की गति यहाँ है, वहां वो तन की गति है। वहां तन से भी सर्व सागर या क्षीर सागर या मधु सागर या दधि सागर या नूर या नीर, कोई भी सागर में जाना हो, वहां जैसे हमारी मन की यहाँ गति है, वहां तन की भी वो गति है, वही चाल, वही इतनी स्पीड से वहां पहुंच जाते हैं। तो परम धाम की लीला कैसी है? अनंत में है। तो यहाँ राज जी हमको ये सिखापन दे रहे हैं कि देखिए, जब वो दीदार नहीं पाते, एक की ओर बता रहे हैं कि देखिए इतनी दूरी पर वहां दीदार मिल रहा है, और एक की ओर यही प्रकरण में समझा रहे हैं कि वहां दीदार थोड़ी देर लगती ने, मतलब थोड़ी देर लगती राज्य को दीदार देने में। एक की ओर बता रहे कि सत्यचिद आनंद की एक एक कण में लीला हो रही है, एक की ओर आगे चौपाई में बता रहे कि राज्य को दीदार देने में, दर्शन देने में थोड़ी भी देर लगती तो पशु पक्षी बेहोश हो जाते, लगता कि अभी प्राण छोड़ देंगे, अभी प्राण छोड़ देंगे। वहां किसी का प्राण छूटता नहीं है। क्यों? वहां एक एक पशु पक्षी के अंदर, सबके अंदर राज्य का अनंत जोश भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? राज्य का अनंत जोश भरा हुआ। वहां प्राण निकलता नहीं है, जन्मने की, मरने की, ये सब तो लीला यहाँ होती है। वहां ऐसा है ही नहीं, वो तो सब चीजों से परे है, सब द्वंद्व दुख सबसे, ये जन्म मरण से रहित ये हमारा घर दिव्य परम धाम है। उसी का सुहाग बताया कि कायम है, मतलब अखंड। क्यों? क्योंकि वो अलग नहीं हुई और हम अलग हो गए। यहाँ आके ये जीव का जो अंतस्करण और एक आत्मा का जो अंतस्करण, उसी के अंदर दृष्टा रूप में खेल तो देखने लगी, लेकिन आके सब कुछ भूल गई। वहां तो हमने बड़े बड़े दावे किए थे, ऐसे राज्य को बोला कि धमधनी हम आपको नहीं भूलेंगे, हम घर को नहीं भूलेंगे, इतना नहीं, हम अपने स्वरूप, निज स्वरूप को भी नहीं भूलेंगे। लेकिन यहाँ आके हम सब कुछ भूल गई। और ये परम धाम के जानवरों का सुहाग देखो, सौभाग्य देखो, क्या है कि रात दिन धनी को कैसे रिझा रहे हैं। बस मैं हमने अभी चौपाई बोली ने अभी अभी कि पीहू पीहू, धनी धनी, राज राज, तू ही, बस रट लगा रखी है। हम सिर्फ बोलते हैं सदा आनंद मंगल, लेकिन एक क्षण भी हम आनंद में रहे। इतने टेंशन, और सुबह उठते ही इतना लंबा डेटा हमारे दिमाग में आ जाता। उठने के बाद ये काम करना है, ये बच्चों का करना है, ये घर के सफाई करनी है, ये करना है। और परमधाम हमारा कैसा है? उठते ही सब इच्छाचारी, मतलब इच्छा की सब हाजिर। यहाँ की तरह कोई चूल्हा नहीं जलाना है, नहीं कोई रोटी सब्जी। आज तो हमारी कितनी दीदी लोगों ने, मतलब सुबह 5 बजे से मैं आवाज सुन रही थी, ऊपर लगी है यहाँ सेवा में। वहां तो क्या है सुंदर साथ जी, वहां तो कोई करने की जरूरत ही नहीं, यही हमारा घर है। देखिए परम धाम की 9 भौम और 10वीं आकाशी जो हमारा पहला पक्ष रंग माहौल है, उसी की शोभा देखिए, वहां की लीला देखिए, एक एक बम की विशेषता देखिए। एक एक बम में जो हमारे श्रृंगार के जो मंदिर बने, हमारे शयन के जो मंदिर बने, हमारी जो अलमारियां, अलमारी के अंदर जो हमारे श्रृंगार के साड़ी, सौंदर्य प्रसाधन, ये क्या लीला रूप में बता रही हूं मैं। सब हमारी जो साड़ी, मान लो हमने व्हाइट पहननी है, वहां फुलबाग नूरबाग में आज जाना है, तो व्हाइट नेकलेस, व्हाइट कंगन, सब पूरा मतलब ड्रेसिंग पूरा वहां, पूरा एक एक मंदिरों में। और 9 भौम में
9 तो हमारे सिर्फ मंदिर है वहां, एक एक सखी के एक रंग महल में 9 हमारे प्राइवेट कक्ष है। इतना बड़ा महेंद्र भाई ने घर बनाया। शायद दीदी के लिए एक ही कमरा होगा, इसी में भी 2 के लिए एक कमरा होगा। ये घर में देखिए वही हमारा परम धाम है जो अनंत लीला से परिपूर्ण है। और जब हम महाइंडोलों में झूलती है, कभी गलियों में घूमती है, कभी मंदिरों के बरामदे में, देहलानों में एक ही से राज्य को निहारती रहती है। कई बार हाथ पकड़कर हम लीला में जाती है, कई बार इतना नहीं, कई बार एकदम अरस परस राज्य की पूरा दिन बातें करती रहती है, नेत्रों से नेत्र मिलाकर। कई बार राज्य भी हमारा हाथ पकड़कर झूले में बैठाकर, कहीं लेटे मतलब हम झूला झूल सकते हैं, कई बार शयन करते मतलब हम झूला झूल सकते हैं, कई बार बैठ के भी झूला झूल सकते हैं। तो ऐसी सुविधा वाले जो सब शोभा से परिपूर्ण हमारा रंग माहौल, ये नहीं 25 पक्ष के अंदर और जो 24 पक्ष है, 24 जो पक्ष है, वो पक्षों के अंदर हम जब यहाँ के लीला के आधार पर प्रथम दिन एकम के दिन कहाँ जाते, दूसरे दिन कहाँ जाते, और अलग अलग पक्षों में हमारी जो अलग अलग प्रेममयी लीलाएं रहती है सुंदर साजी, वो लीला में अष्टपर दिन 64 घड़ी डूबने वाली हम ब्रह्मात्माएं आज यहाँ कैसे आ तो गई, लेकिन यहाँ आके हमारा हाल हमने कैसा बना लिया कि ये जानवर हमको छीड़ रहे, क्या कह रहे सही में तो कि देखिए हमारा सुहाग, देखिए हम धामधनी से एक क्षण भी अलग नहीं हुए और आपको अलग हुए कितने साल हो गए, कितने साल हो गए इस ब्रह्मांड में, जागनी ब्रह्मांड में लो तो भी कितने साल हो गए। प्रत्यक्ष लीला के 400 साल हो गए जो श्री जी की हमारी विक्रम सन 1722 से ये जागनी लीला आरंभ हुई और विक्रम सन 1740 में पद्मावती धाम में पहुंचे और वहां 11-10 साल की जो परमधाम की जो लीला रही और वहां चर्चा की अर्चा और अष्टपर की अंतिम जो 3 साल की ये प्रेम की जो अनंत लीलाएं रही, साक्षात मूल स्वरूप की जो लीला यहाँ पन्ना जी में गुमर जी ने अंदर रही, वो लीला से अलग होते हुए आज कितने साल हो गए, 400। तो वो लीला भी अभी याद नहीं आ रही है। और देखिए परमधाम के जानवर, पशु, पक्षी, और हम ही तो ब्रह्मात्माएं थी जो लाल चबूतरा हमारा उत्तर दिशा के अंदर रंगमहल की उत्तर दिशा में आया है, और हम यही जो लाल चबूतरा 40 सांस 1200 मंदिर में आया है, ये 40 सांसों में अलग अलग प्रकार की गिलम बिछी है, वहाँ सिंहासन दोनों ओर जो कुर्सियों की शोभा आई है, वहाँ बैठकर ये जो अखाड़े हैं नीचे बड़ोवन, मधुवन और महावन, और बड़ोवन के अंदर जो 1600 अखाड़े बने, इस अखाड़े के अंदर हाथी, घोड़े, चीते, शेर, ये सब जानवरों की जो लीला होती थी, तो वो लीला हम ही तो देखते थे। आज हमारे वो सुख कहाँ गए जो करते थे रात दिन, वो सुख हमारे कहाँ गए जो रात दिन, समय पूरा हो गया समय, ठीक है, रात दिन, हाँ बस 2 ही मिनट बाकी है, बस इस प्रसंग को पूर्ण कर रही हूं। रात दिन, अरे और एक बात रखूं, याद आई कि रंगमहल के अंदर प्राणदास सुंदर साथ जी जब हम शयन की 5वीं भोम
रंगपर वाली मंदिर, दोपुड़ा, त्रिपुड़ा, चौपुड़ा है, और हवेलियों के मंदिर, शयन मतलब प्रेम के अंदर एक रस हो जाना। वहां कोई शयन यहाँ जैसी तमोगुणी जो निंद्रा है वैसा वाला शयन नहीं। वहां ब्रह्मात्मा अपने अस्तित्व को भूल जाए, शिव राज्य को देखे, राज्य एक रूह के अंदर अपने अस्तित्व को एक रस कर दे, उसी को कहा गया शयन। वो लीला परम धाम में, वही लीला में डूबने वाली। और आपको प्रश्न होगा, एक संशय भी अंदर पैदा होगा कि हम सब ब्रह्मात्माएं रंगमहल के अंदर लीला करती थी, और पशु पक्षी जानवर जो भी कीट पतंग जो बाहर के रंगमहल की बाहर के जो पक्षों के अंदर जो बस रहे वही रंगमहल में अंदर मतलब एंटर नहीं करते होंगे। ऐसा नहीं है सुंदर सा जी, वह सब राज्य के आत्मा स्वरूप है, वो सब अंदर आ जा सकते हैं, वो सब राज्य के अंग संग रह सकते हैं, वो सब राज्य से अभिन्न है। तो लीला रूप में बता के सेविकाएं अलग है, ये खूबी खुशहालियां अलग है, ये पशु पक्षी अलग है। देखिए आप जब साग ये तरकारी लेने के लिए, आप फल फूल लेने के लिए जाते तो बंदर आपसे टोकरी उठा के वो लेने के लिए चले जाते और वो लेके आके देते, ऐसा नहीं है। वहां तो सबको समान अधिकार है, सबको समान शोभा है, वहां कोई भेद या अंतराय नहीं है, सब राज्य के स्वरूप है। लेकिन हमारे से यहाँ क्या गलती हो रही है कि जो यहाँ आके हमारे सुंदर साथ जो 500 अमीरुल कहे गए खासल खास, और उसी के बाद भी जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने इस राह पर येणे पगले आपन चालिए, पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी, तो उसी के कदमों पर कदम रखते हुए जो चले उनको तो कोई गुनाह नहीं लगेगा, लेकिन गुनाह किसको लगेगा? जो हादी के कदमों पर नहीं चले, उन अमीरुल या ब्रह्मात्माओं की राह पर नहीं चले, उन परमहंसों की राह पर नहीं चले, तो हमारी परम धाम में आंसी होगी। तो प्राणदास सुंदर साथ जी ये चौपाई के माध्यम से राज्य एक चुनौती दे रहे खुली कि तुम ही वही लीला में थे नहीं, अभी हो, वहां तो एक पल भी बीती नहीं है। और आज आप इतने साल हो गए, कोई किसी के अंदर वो भी पीड़ा जगी क्या? वो निकली जो हमारे मोमिनों ने ज्ञान से, हमारे सुंदर साथ ने बंगला जी के अंदर श्री जी जब गहन समाधि में अषाढ़ वध चतुर्थी के दिन सुबह 2 घड़ी रात बाकी थी, तब गहन समाधि में जब डूबे, उसी के साथ कई सुंदर साथ ने बंगला जी दरबार के अंदर श्वास के साथ श्वास को निकाल दिया। बस अपने को मान लिया कि बस हमारे बीच से धनी ओझल हो रहे, अंतर ध्यान हो रहे, तो इस संसार में रह के क्या करे? हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्राण प्रियतम ही हमारे बीच से अंतर ध्यान हो रहे, तो हम इस संसार में रह के क्या करें? क्या यही आह, यही ठिस, यही पीड़ा, यही वीरह हमारे अंदर कभी आया? हमने इस संसार की तो बहुत सी चीजें जो एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना, उसी के लिए तो हमने इतना प्रयास पुरुषार्थ किया, पूरा जीवन उसी के पीछे खत्म कर दिया। लेकिन राज्य को पाने के लिए इतने सुंदर साथ बैठे हैं कि हमारे अंदर से कभी वो टिस जो इंद्रावती को अवसा के अंदर 6 मास अपने तन को पूरा 8 मास मतलब गला दिया, अड्डी पूरी मतलब लोही मांस सूखा, रक्त मांस सुखा दिया, अंदर हड्डी भी श्रीफल की तरह हो गई, पूरा 6 मास के अंदर। तो वो सिर्फ हम चौपाई तो बोल लेते, जब आंसू के अंग थे तब श्वास भी छोड़ियो
संग। उसी के बाद सुंदर साची वाणी पाई है हमने। ये पढ़ने के बाद इतने सालों से पढ़ते आ रहे, हमारे अंदर कितना वो भाव जगा, हम कितने विरह में डूबे, कौन सी स्थिति हमारे अंदर बनी जो इस सुंदर साथ ने चल के दिखाई। तो मैंने ज़्यादा आपको बोल दिया, ज़्यादा कह दिया। तो ये परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से, ये 28 नंबर के प्रकरण के माध्यम से राज जी हम सबको सिखापन दे रहे कि यही तुम ब्रह्मात्मा हो, रात दिन धनी के दिल में डूबने वाली। और आज इतने साल से आपने अपनी ऐसी स्थिति बना दी है कि लग रहा है कि यहाँ ही हमें परमानेंट रहने के लिए आए, परम धाम तो वापस जाना ही नहीं, बस थोड़ी देर के लिए संसार में दुख होता है तो हम बोलते राज जी ये खेल को ख़त्म करो, दिन बीते हैं बड़े हैं, थोड़ी देर के लिए पीड़ा होती है, फिर वही हमारी स्थिति है। तो हम इस चौपाई से एक मार्गदर्शन ले, एक प्रेरणा ले कि हमारी स्थिति को हम कैसे बनाए। उस स्थिति में डूबकर इति ही बैठे घर जागे धाम ये स्थिति बनाए। इसी के साथ वाणी को यहाँ पूर्ण करे चर्चा को। तो हम चौपाई दोहराए। खावन इनो में खेलही, धन धन इनो के भाग, धन धन इनो के भाग, अरस के जानवरों का, जानवर का कायम है स्वाग, कायम है स्वाग, कायम है सुहाग। प्रणाम। कायम है सुहाग।